इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्ट सो रही थी और तभी अचानक वो जाग जाती है और पल भर के लिए उसे लगता है कि तोका उसे छोड़कर भाग गया है। लेकिन तभी वो देखती है कि तोका वहीं सो रहा है। लेकिन तभी अचानक पिगीमारू के शोर करने की वजह से तोका जाग जाता है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं। इनके सामने एक दरवाजा होता है, लेकिन तभी अचानक इन्हें कुछ आवाज आती है जिस वजह से ये दोनों वहाँ से दूर भाग जाते हैं। और अगले ही पल में दीवार तोड़कर वहाँ एक मॉन्स्टर आता है, स्केलेटन किंग, और ये यहाँ का सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है। तभी मिस्ट कहती है अगर हम इसके वो सिल्वर पार्ट को तोड़ दें तो हम इसे हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में इन्हें बहुत परेशानी होगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यहाँ मिस्ट अपनी तलवार निकाल कर कहती है सर, मैं अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन आप देखकर चौंकना मत। अगले ही पल में मिस्ट अपने आर्मर्ड फॉर्म में आ जाती है। सर, अब आप जो भी देखने वाले हैं प्लीज आप उसे हम दोनों के बीच ही रखना। ये मॉन्स्टर भी इन पर हमला करने के लिए तैयार होता है, जो देख मिस्ट कहती है सर, शायद से मैं आपकी सही से हिफाजत ना कर पाऊँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन उस मॉन्स्टर के हमला करने से पहले ही तोका उसे पैरालाइज कर देता है और इसके बाद उसे पॉइजन कर देता है, जिससे वो स्केलेटन मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। और इसके बाद तोका को उस स्केलेटन किंग से वो चीज मिल जाती है जिसे लेने के लिए वो यहाँ आया था। लेकिन तभी मिस्ट तोका से एक सवाल पूछती है। तोका कहता है ऊपर पहुँचने के बाद मैं तुम्हारे ज्यादातर सवालों के जवाब दे दूंगा। लेकिन जाने से पहले पिगीमारू तोका को बताता है कि वहाँ कुछ है, जिस वजह से तोका स्केलेटन किंग की बॉडी में सही से देखने लगता है और उसे वहाँ एक थैली मिलती है। और जैसे ही तोका उस थैली को छूता है उस पर पल भर के लिए एक सिंबल दिखाई देता है, और जब वो उस पर से कपड़ा हटाकर देखता है तो ये एक अंडा होता है। और पिगीमारू इस अंडे को अपने साथ लेना चाहता है, जिसके लिए तोका भी राजी हो जाता है। दूसरी ओर हम कुछ सोल्जर्स को भागते हुए देखते हैं। ये स्केलेटन नाइट्स से बचकर भाग रहे थे और ये स्केलेटन नाइट्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे। एक लड़की इस लड़ाई में अपना हाथ खो देती है। सो तभी काशिमा उसके पास आकर कहती है हम गॉडेस से तुम्हें हील करने को कहेंगे। दोस्तों, ये तोका के क्लासमेट्स होते हैं और इनके साथ अयाका भी होती है। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वहाँ यामाडा आकर अपनी रेड फिस्ट बुलेट से एक स्केलेटन को खत्म कर देता है। और इसके बाद ताकुतो अपने ड्रैकोनिक बस्टर से दूसरे स्केलेटन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इसके बाद ताकुतो कहता है ये काफी ज्यादा ताकतवर दुश्मन थे और मैं इनसे इसीलिए जीत गया क्योंकि मैं ज्यादा ताकतवर था। ताकुतो लेवल 24 तक पहुंच चुका है। दूसरी ओर सरफेस पर पहुंचने के बाद मिस्ट सोल्जर्स के सामने ड्रैगन आई को रखती है। दूसरी ओर तोका का काम माइल्स र्यून्स में खत्म हो चुका है, लेकिन उसके जाने से पहले उसके पास मिस्ट आती है और उसे बताती है कल होने वाले रिसेप्शन में मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलेगा। ये बात सुन तोका कहता है यानी कल तक तुम बिल्कुल फ्री हो, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ अकेले में कुछ बात कर सको। मिस्ट इसके लिए तैयार हो जाती है। तोका उसे रात 8 बजे अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाता है और इसके बाद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मिस्ट उसे रोक कर कहती है ड्रैगन आई कैलाइस के लिए मैं एक और बार तुमसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तोका कहता है मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद रात में जब पिगीमारू खाना खा रहा था उस वक्त तोका मॉन्स्टर एनहेंसमेंट पोशन बना रहा था। लेकिन तभी 8 बजते ही मिस्ट उसके घर का दरवाजा खटखटाती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि तोका मिस्ट को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। और इसके बाद वो उसे नक्शा बताते हुए कहता है जैसा कि तुम्हें पता ही होगा मेरा गोल विच ऑफ तैबूज को ढूंढना है जो लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर में छुपी हुई है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स मुझ पर हमला कर दें, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ एक माहिर तलवारबाज हो। मैं अपनी सुरक्षा के लिए काफी वक्त से एक बॉडीगार्ड हायर करने के बारे में सोच रहा था और तुम्हारी स्किल्स देखकर मुझे लगा कि तुम इसके लिए परफेक्ट हो। मिस्ट बताती है कि वो डाउची ऑफ योनातो की ओर जा रही है और द लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स रास्ते में पड़ता है। लेकिन यहाँ मिस्ट हिचकिचा रही थी। सो तोका कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ सेरस? वो कहती है हाँ क्यों नहीं, एक मिनट, अभी अभी आपने मुझे क्या कहकर बुलाया? तोका बताता है जब तुम माइल्स र्यून्स में कुछ वक्त के लिए सोई थी तब वो मेरी ही स्किल का कमाल था। अगर मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए था और इस वक्त मुझे तुम्हारी लड़ने की स्किल्स की जरूरत है। सेरस बताती है कि वो स्पिरिट्स की पावर का यूज करके अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखती है, लेकिन बदले में मुझे उन स्पिरिट्स को कुछ देना पड़ता है और मैं उन्हें अपनी नींद देती हूँ।
और यही वजह है कि जब सेरस सोई थी तब वो अपने असली रूप में आ गई थी, और वो होली वॉचर्स भी इसी वजह से उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि एक दिन सेरस को सोते हुए उन्होंने उसके असली रूप को देख लिया और अब सेरस अपने असली रूप में आ जाती है। जो देख तोका कहता है, तुम मेरे सामने अपने असली रूप में आ गई, शायद तुम मुझ पर भरोसा करने लगी हो। वो कहती है, हाँ आप मेरे भरोसे के लायक हैं सर हैती। सो अब तोका उसे अपना असली नाम बताता है, तोका मेमोरी। ये नाम तुम अपने तक ही रखना, बदले में मैं भी तुम्हारे राज अपने तक रखूंगा। सो अब सेरस कहती है, मैं आपकी बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और यहाँ तोका सेरस को उसकी पेमेंट देता है, लेकिन सेरस इस ब्लू स्टोन को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो तोका को इस बारे में बताती है, सर तोका मुझे पूरा यकीन है कि ये एक ब्लू ड्रैगन जेम है। तोका याद करता है कि ये जेम्स उसे इन दोनों से मिले थे उन ड्यून्स ऑफ डिस्पोजल में। तोका पूछता है, क्या ये कीमती होते हैं? वो बताती है, ये ब्लू ड्रैगन जेम्स सिर्फ ब्लू आई ड्रैगन से बनाए जा सकते हैं और इसकी कीमत ड्रैगन आई कैलाइस के रिवॉर्ड से भी बहुत ज्यादा होती है और आपको ये किसी को भी नहीं देना चाहिए। जिसके बाद वो इस जेम को फिर से तोका को दे देती है, लेकिन तोका उसे ये जेम फिर से दे देता है। मैंने कहा ना, ये तुम्हारा है, तुम्हें बस इसके बदले में मेरी हिफाजत करनी होगी। और अब सेरस उसे लेने के लिए राजी हो जाती है। तोका कहता है, दूसरों के सामने मुझे हैती कहकर बुलाना और मैं तुम्हें मिस्ट कहकर बुलाऊंगा। लेकिन तभी सेरस कहती है, सर एक बात है जो मैंने अब तक आपको नहीं बताई। तोका कहता है, तुम मेरी गार्ड हो, तुम्हें सिर्फ मेरी हिफाजत करनी है और मैं तुम्हारे अतीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता। और इस वजह से सेरस कहती है, शुक्रिया सर तोका। अगले सीन में हम सेरस को उसके कमरे में देखते हैं और वो खुद को पानी से साफ कर रही थी और इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ तोका के ख्याल आ रहे थे। और इसके बाद वो अपने बिस्तर पर लेट कर कहती है, मैं बिल्कुल राजकुमारी की तरह उस पर भी भरोसा करना चाहती हूँ। इसके बाद वो सो जाती है और अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं और यहाँ पर कुछ लुच्चे लोग सेरस के बारे में कह रहे थे, मैंने इस लड़की को कल उस आदमी के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, वो आदमी इसके पूरे मजे ले रहा है। सो तभी तोका कहता है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वैसे क्या तुमने फॉरबिडन मैजिक के बारे में सुना है? वो कहती है, हाँ। और यहाँ तोका ये नोटिस करता है कि ज्यादातर वक्त जब सेरस बात करती है तो वो अपने हाथ को अपनी चेस्ट पर रखती है। आगे सेरस बताती है, गॉडेस वीसियस के अनुसार फॉरबिडन मैजिक एंशिएंट मैजिक स्पेल्स को कहा जाता है, यानी कि गॉडेस के कहने से कि ये स्पेल्स फॉरबिडन हैं तो ये फॉरबिडन हो गए, जिनसे तोका समझता है कि अगर गॉडेस ने इन स्पेल्स को फॉरबिडन किया है तो इसका मतलब ये उसके लिए खतरनाक होते होंगे। इसके बाद तोका इस जानकारी के लिए सेरस को शुक्रिया कहता है। वो कहती है, शायद आपने आज पहली बार मुझे शुक्रिया कहा है और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके किसी काम आ पाई। और इसके बाद सेरस अपने रिवॉर्ड रिसेप्शन में जाने लगती है, ये कहकर कि मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। तोका कहता है, मैं इनके बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले सीन में हम तोका को जंगल में देखते हैं। जंगल में वो आया है पिगी मारू का एनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दूसरी ओर हमें रिसेप्शन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पार्टी में क्रेड हर्कले कहता है, ये पार्टी की गई है रिवॉर्ड देने के लिए उस शख्स को जिसने ड्रैगन आई कैलाइस को माइल्स के र्यून से ढूंढ कर निकाला है, मिस्ट बेलुकस। लेकिन तभी वहाँ एक शख्स आता है जिसे रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया गया है और उसे देख सेरस थोड़ी परेशान हो जाती है। दूसरी ओर काफी देर हो जाने के बाद भी सेरस तोका के पास नहीं आती। इसके बाद हमें एलियन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहां गॉडेस अयाका से कहती है, मैंने सुना कि तुम्हें डंजन में मॉन्स्टर्स का सामना करने में बहुत दिक्कत हुई और तुम चिंता मत करो, मैं साकुरा को संभाल लूंगी, वही लड़की जिसका हाथ कट गया था। और ऐसा करने के लिए अयाका गॉडेस को शुक्रिया कहती है। गॉडेस कहती है कि वो साकुरा को इस वजह से हील कर पाई क्योंकि वो बी क्लास की है, इससे छोटे क्लास के लोगों को वो हील नहीं कर सकती। वैसे क्या तुम ताकुतो के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगी? वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ बहुत अच्छे से अपना काम कर पाऊंगी। गॉडेस कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ये सेल्फिशनेस क्लास 2C की हारमोनी को डिसरप्ट कर रही है। अयाका कहती है, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो गॉडेस कहती है, नहीं, ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें सही गाइडेंस नहीं दे पा रही, सारा कसूर मेरा है। लेकिन फिर भी अयाका ताकुतो के साथ ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देती है क्योंकि वो काफी घमंडी है। मैं अपने तरीके से
अपने एस क्लास हीरो होने की जिम्मेदारी को पूरा करूंगी। गॉडेस कहती है ठीक है, और मैं उन सारे स्टूडेंट्स को तुम्हें सौंप दूंगी जो ट्रायल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। एस क्लास हीरो होने के नाते तुम उन्हें ट्रेन करोगी। अयाका कहती है हम इस मामले में पहले ही बात कर चुके हैं कि उनके बदले की लड़ाई मैं किया करूंगी। गॉडेस कहती है हमसे कुछ वक्त पहले कहा गया है कि हम उन सभी हीरोज को खत्म कर दें जो लड़ नहीं सकते, और मैं चाहकर भी इस फैसले को नहीं बदल सकती। मुझे माफ कर दो। बेचारी अयाका को ना चाहते हुए भी गॉडेस की बात माननी पड़ती है, लेकिन अयाका के जाने से पहले गॉडेस उससे कहती है जिन स्टूडेंट्स को तुम संभाल रही हो, अगर उन्हें संभालने में तुम्हें परेशानी होने लगे तब तुम्हें सच्चाई को कबूल कर लेना चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए। और अयाका के वहाँ से जाने के बाद ये गॉडेस अपने असली तेवर दिखाती है। ये गॉडेस असली रानी है, बस एक शब्द साइलेंट है। दूसरी ओर शाम के 6 बजने के बाद भी सेरस तोका के पास नहीं आती, जिस वजह से तोका को लगता है या तो वो रिवॉर्ड लेकर भाग गई है या फिर उसके साथ कुछ हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए तोका कहता है अगर उसे हमारे साथ जाना ना होता तब वो हमें साफ साफ मना कर सकती थी, लेकिन शायद से बात कुछ और है। तभी वो एक आदमी की बात सुनता है। जिस लड़की ने ड्रैगन आई कैलाइस को खंडहर में से ढूंढा था वो प्रिंसेस नाइट थी। अभी वो बचकर जंगल में भाग गई है, लेकिन उसे देखते ही खत्म करने का आदेश दिया गया है। और तभी अचानक तोका आसमान में कुछ ड्रैगन्स को उड़ते हुए देखता है। लोग कहते हैं अरे ये तो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स हैं। दूसरी ओर जंगल में हम सेरस को देखते हैं जो बचकर भाग रही थी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन नाइट्स उसके पीछे आ रहे थे और एक नाइट उसे देख लेता है और वो उस पर हमला करने के लिए आता है। सो तभी सेरस अपनी एबिलिटी का यूज करके उस नाइट के ड्रैगन को वहीं खत्म कर देती है, लेकिन वहाँ और भी नाइट्स आ जाते हैं। सो तोका उन्हें भी खत्म कर देती है, लेकिन इस लड़ाई से वो काफी थक जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे एक ड्रैगन होता है, लेकिन यहाँ वो चकमा नहीं खाती। वो अपनी एबिलिटी का यूज करके बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, क्योंकि उसका असली दुश्मन उसके सामने होता है और अब सेरस उससे लड़ने लगती है। इसका नाम गीजुन है, 5 ड्रैगन्स के सर ऑर्बेन का स्क्वाड लेड वाइस कैप्टन। और वो कहता है आज तुम यहाँ मरोगी सेरस एशरैन। इस वक्त सेरस कमजोर होने की वजह से अपने रेगेलिया फॉर्म में भी नहीं आ सकती, जिस वजह से उसे गीजुन का सामना करने में काफी परेशानी हो रही थी। और यहाँ गीजुन सेरस के फिगर को देखकर कहता है तुम सच में किसी भी आदमी का मन मोह लो, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे मर्द हैं जो तुम्हें मुर्दा देखना चाहते हैं। और तभी अचानक गीजुन का सामना करते हुए सेरस कमजोर पड़कर वहीं गिर जाती है और अगले ही पल में गीजुन उसे दबोच लेता है और कहता है हमसे कहा गया है कि तुम्हारे साथ कुछ किए बिना ही तुम्हें खत्म कर दें, लेकिन तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हारे थोड़े बहुत मजे तो लूंगा ही। लेकिन अगले ही पल में गीजुन ये नोटिस करता है कि वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा, क्योंकि दोस्तों वहां पर आ चुका है तोका और उसने गीजुन और उसके ड्रैगन को पैरालाइज कर दिया है। और इसके बाद तोका गीजुन को पॉइजन कर देता है, लेकिन नॉर्मल में। इसके बाद सेरस पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आया हूँ। और सेरस के कुछ और कहने से पहले ही वो गीजुन को सुला देता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, लेकिन दूसरे लोगों को ये बातें नहीं सुननी चाहिए। सो अब सेरस कहती है अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ये ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आपका भी हमेशा पीछा करते रहेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये जेम मुझसे वापस लेकर हमारे एग्रीमेंट को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन तभी तोका एक थैली सेरस को दे देता है। सेरस जैसे ही उसे खोल कर देखती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस थैली में बहुत सारे ब्लू ड्रैगन जेम्स होते हैं। और अब तोका कहता है तुमसे अच्छी बॉडीगार्ड ढूंढना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वैसे सेरस चलो अब अपने कपड़े उतारो। वैसे तोका के यही कहने के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।